आज वेंडर दिवस है। वेंडर दिवस के अवसर पर पूरे पटना के जो वेंडर हैं वो नासवी के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। उपस्थित हैं कई अग्रगामी नेता। हम बात करते हैं। जो राज्य सरकार होता है उसके अंडर में काम करती है, तो बिहार सरकार का चिट्ठी को नगर निगम बोलना है कि वो चिट्ठी को क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। इस चिट्ठी का जब आपको सरकार बोल रही है लागू करने को, तो हमारे देखिए पहला जो लाइन में है कि भारत सरकार द्वारा फुटपाथ विक्रेता हेतु स्ट्रीट वेंडर अधिनियम 2014 के आलोक में कहना चाहेंगे कि बिहार में यह कानून लागू है और इसके तहत बिहार सरकार ने जो बिहार नियमावली 2017 बनाई है वह भी लागू है। इसीलिए यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि अतिक्रमण के कारण आम नागरिकों को आवागमन एवं यातायात में किसी प्रकार का कठिनाई नहीं हो। और ये भी है कि तहत अंतर्गत संरक्षित फुटपाथ विक्रेताओं को आजीविका के संरक्षण के साथ साथ ये यातायात को भी हमें सुनिश्चित करना है। तो मतलब कि जो हमारे राज्य में ये कानून लागू है और कानून के तहत नगर निकाय को जो है सभी सर्वेक्षित फुटपाथ दुकानदारों के रोजगार को संरक्षित करना है। यह बिहार सरकार के नगर विकास विभाग से सचिव के द्वारा हर नगर निकाय को बिहार के जो भी नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है, सभी को यह चिट्ठी जो है लिखा गया है और इसका अनुपालन के लिए कहा गया है। साथ ही इसमें पटना फुटपाथ दुकानदार संघ राजेंद्र कुमार। अभी हम 75 वार्ड पर काम कर रहे हैं पटना का। अभी ऐसा अतिक्रमण आता है, लोग को सामान उठा के ले आता है, ठेला को तोड़ देता है, जेसीबी से 5,000 1,000 का फाइन करता है। ये सब मनमानी है। 20 फीट पीछे भी रोड के 20 फीट पीछे भी लगाने के बावजूद भी ठेला को उठा के ले आता है, तोड़ के उस ठेला को ले आता है। अब 20,000 10,000 5,000 का जैसा दुकान से फाइन करता है। जिसने हमने कुछ ठेला को हमने छुड़वाया, जो अंचल है, जब हम ठेला छुड़वाए हैं, कुछ ठेला को छुड़वाए हैं, फोन कर उनसे बातें छुड़वाए हैं, बहुत तरह की बर्बादी कर रहा है। इस पर रोक लगाया है। नासवी का बदौलत है कि कुछ लोग डरते हैं, पदाधिकारी जो नाथी का नगर निगम का है, कुछ लोग नासवी से डरते हैं कि अगर हम ज्यादा इस पर करेंगे अत्याचार तो हम पर भी कुछ दिक्कत होगा। अत्याचार तो हो रहा है। जैसे पिछले दिनों उजाड़ा गया कई जगह, तो उसमें कई लोग दुकान के लिए लोन लिए हुए थे और उनको लोन का किस्त देने के लिए पैसा नहीं लोन लिया। सबको लोन मिला है, 10,000 20,000 का लोन मिला है, लेकिन लोन नहीं भर पा रहा है। किराया तो लोग चल नहीं रहा है। पटना में कितना वेंडर रूम लेकर रह रहा है, उनका किराया तो चल नहीं रहा है, तो लोन कहाँ से भरेंगे। इसमें एक बड़ी बात है, जो पूरे पटना में पूरे बिहार से लोग आकर के कारोबार करते हैं, किराया पर भी रहते हैं, तो उनका सर्टिफिकेट होता है, जो भी क्या बोलते हैं, तो सर्टिफिकेट सबके पास उपलब्ध है। कारण कोई होता होगा उजाड़ने के बाद सर्टिफिकेट दिखाने के उसको मान्यता नहीं देता है। नगर निगम के पदाधिकारी लोग कहता है इसको अनवैल्यू समझते हैं। सर्टिफिकेट कहाँ से जारी? नासवी जारी नहीं, नगर निगम कमिश्नर साहब का उनका साइन भी उन पर है। नगर निगम जारी किया सीओ भी 23,000 कुछ वेंडर का सीओ भी मिला है। मैं उसका वैल्यू नहीं देता। अगर अधिकारी लोग चलता अतिक्रमण वाला, हमने दिखाता लोग कि देखिए हम दुकान यहाँ पर मेरा मिला हुआ जगह, उसको नाम भी लिखा हुआ कि फलना जगह बेच रहे हैं, उसका जगह भी लिखा हुआ, उस पर वैल्यू नहीं मानता अधिकारी, उसको फाड़ के फेंक दिया जाता है। मेरे पास उसका वीडियो भी है। फाड़ के फेंकने का यदि कारण बन रहा है तो वो तो एक आपराधिक मामला बनता है। हाँ, अपराधी मामला है वो लोग का। आप लोग संगठन के द्वारा क्या संगठन उस पर रोक लगाते हैं, तो उस पर भी क्या कहते हैं कि भाई इसमें आप हस्तक्षेप कीजिएगा तो आप पर केस करेंगे। जितने भी हस्तक्षेप कीजिएगा, नगर निगम तुम रोकने का काम कीजिएगा तो हम आप पर केस करेंगे। और सर्टिफिकेट फाड़ने पर कोई केस नहीं, कोई केस नहीं, ऐसा कोई अनलीगल है वो नहीं। हाल फिलहाल में वहाँ पर चितकोरा में गया हुआ था, हमने गया बचाने के लिए चितकोरा में, वहाँ पर हमने सर्टिफिकेट दिखाया, वो कहा कि इसका कोई वैल्यू, जाओ कि मारेंगे तुमको। खुद हमको बोला है, खुद धमकाया गया कि जाओ कि मारेंगे तुमको। हम सर्टिफिकेट वैल्यू नहीं समझते हैं, जाकर जहाँ से लिए वहाँ समझो। अच्छा, बतलाइएगा कि ये जो लगातार नासवी एक संगठन है, उसके बावजूद भी बिना बताए वेंडर को उजाड़ दिया जाता है और उजाड़ने के बाद उनसे कहा जाता है हरजाना के तौर पर 5,000 दीजिए, 2,000 दीजिए।
ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये तो प्रशासन का मनमानी है और ये मतलब कमजोर मजबूत जो है कमजोर को दबाता है उसका, क्योंकि 2014 का कानून है, टाउन वेंडिंग कमेटी है नियमन करने के लिए, वेंडर्स को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग मिला हुआ है, उनको सरकार के द्वारा पीएम स्वनिधि का ऋण प्रोग्राम है उससे जोड़ा गया है। तो बहुत सारा सरकार जो है वो चाह रही है कि वेंडर्स को एक लघु उद्यमी के रूप में पेश करे और एक लघु उद्यमी का जो क्षमता है वेंडर्स में उसको वो उजागर करे, उस क्षमता को बल दे। मगर साथ में सरकार का खुद के अपने विंग के द्वारा कोऑर्डिनेशन नहीं है जो कि कानून को का धज्जी उड़ाते हुए उनको परेशान करते हैं। ये आपका कहना है कि यहाँ कमेटी बनी हुई है, अभी कमेटी जीवंत है, चल रही है? जी, मतलब नगर निगम के द्वारा टाउन वेंडिंग कमेटी बनाया जाता है और ये टाउन वेंडिंग कमेटी का चेयरमैन नगर निगम के कमिश्नर होते हैं। तो हम लोग बार बार ये बोलते हैं कि आपको कहीं ट्रैफिक का इशू आ रहा है, कहीं यातायात बाधित हो रहा है, तो ये टाउन वेंडिंग कमेटी के द्वारा अप्रोच करके इसको सॉल्व कीजिए। मगर वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि डंडा के बल पे चल सकता है। तो अभी तक तो हो यही सही रहा है। कई लोग लोन लेकर के दुकान चला रहे, जो पिछले दिन धरना पर बैठे थे लोग मेरिन ड्राइव के, उन लोगों का यही कहना था कि उनका काउंटर उठा के ले गया गया है और बोला जाता है कि 5,000 रुपया जुर्माना देना पड़े। किस कारण से जुर्माना मांगते हैं? ये एकदम गलत है, सरासर गैर कानूनी है इस ढंग से करना। और इसी के लिए हम लोग आज का जो कार्यक्रम कर रहे हैं कि एक हम एक्शन प्लान बनाए कि ये जो प्रक्रिया सरकार कर रही है इसको कैसे रोका जाए। इस प्रक्रिया में जो अब आगे आज जो आप लोग करने वाले हैं, जिन लोगों का दुकान चला गया है उन लोगों को क्या किया जाएगा? दुकान वापस मिलेगा? नहीं, देखिए बहुत सारा उपाय हो सकता है। कई शहरों में कई उपाय किए गए हैं, जैसे कुछ लोग जगह कोर्ट गए हैं, कोर्ट के ऑर्डर से उनको छोड़ा गया है। कुछ जगह में है जो राजनीतिक प्रेशर दिलवा के छोड़ा गया है, कुछ जगह नगर निगम पे प्रेशर देके। तो आज हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग का एक्शन प्लान बनता है इसके लिए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, अपना अंदर गृह मंत्री का पोस्ट था, आगे कुछ नहीं हो रहा था। सरकार गृह मंत्री नीतीश कुमार से जाते ये सब कांड होने लगा हर जगह। नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा था, मगर चाहे कोई गृह मंत्री रहे, ये तो अनएक्सेप्टेबल है। इसको मतलब आप कोई व्यक्ति रोजगार कर रहा है, वो भी वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग के साथ रोजगार कर रहा है, उसको नगर निगम जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इशू किए हुए जिसके तहत उसको लोन मिला है, और आप उनका गुमती को सामान को आप सीज कर लेते हैं बिना नोटिस का, क्योंकि 2014 कानून में भी दिया हुआ है कि 30 दिन का नोटिस चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो वेंडर्स का सामान सीज होता है उनको क्रिमिनल केस फाइल करना चाहिए ऐसे अधिकारियों पे जो उनका सामान को सीज कर रहे हैं। नाम बताइए। मेरा नाम अरविंद सिंह है। देखिए, राय तो मेरा यही है कि चुनाव के बाद से बिहार में लगता है कि एक तूफान जैसा अभियान चल रहा है कि गरीबों का झोपड़ी उजाड़ो और जो गरीब लोग फुटपाथ पर दुकान कर रहे हैं उनका दुकान हटा दो। एक तरह से अच्छा, अतिक्रमण का जहाँ सवाल है तो इसमें हम देखते हैं, हमको आश्चर्य होता है कि अखबार में बयान आता है प्रशासन के अधिकारियों का कि आज इतना हम लोगों ने वसूली किया। वाहवाही एक है, दूसरा है कि कुछ लोग उसमें एक धंधा बना हुआ है, जो अतिक्रमण के लिए लोग घूमते हैं, जो उनके लिए इंचार्ज बनाए गए हैं, उनका एक वसूली है, एक परमानेंट वसूली अभियान है अतिक्रमण के नाम पर, और ये सरकार आंख मूंदी हुई है। अब आप बताइए हमको कि आप एक तरफ से वेंडर्स के लिए कानून बना हुआ है, केंद्र सरकार ने, राज्य में भी है बना, तो आप एक तरफ से कानून बना के उनके जीविका को प्रोटेक्ट करने के लिए बात कर रहे हैं, आप उस कानून को भी नहीं मान रहे हैं। दूसरी बात है कि जो पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत व्यवसाय चलाने के लिए आपने लोन दिया उनको रिकॉग्नाइज किया, कैसे भाई? तो उनको एक ने वेंडिंग के लिए आपने सर्टिफिकेट जारी किया, तो आप वेंडिंग के लिए सर्टिफिकेट जारी करते हैं कि भाई तुम अपना व्यवसाय चलाओ, और अब वो लोन भी ले लिया, अब आप उसका उजाड़ देंगे तो लोन कहाँ से रिपेमेंट करेगा? तो कल आप उसको कुर्की करेंगे, मुकदमा करेंगे, जेल भेजेंगे। तो देखिए, सरकार का कुछ समझ में नहीं आता। सरकार ने वादा किया है कि हम 1 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे, तो रोजगार देंगे कि रोजगार जो चला रहे हैं पहले से उनके रोजगार को भी उजाड़ रहे हैं। तो फुटपाथ पर दुकान चलाना कोई गुनाह नहीं है, ये उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। आप बिहार में एक व्यापारी को, मैं कल गया, परसों गया था वहां,
एक व्यापारी को 1020 से लेके 50 एकड़ तक जमीन दे दिया। एक क्या है जमीन का रेट क्या है, तो जो दिया है 33 वर्ष के लिए लीज पर ₹1 प्रति एकड़ प्रति साल, महीना भी नहीं, प्रति माने 1000 रुपया 1050 रुपया में 1050 एकड़ जमीन अदानी को दे दिया गया। अब वहां के किसान को मुआवजा नहीं मिला है, गरीबों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और दूसरे तरफ जो हजारों हजार लोग व्यापार चला करके रोजी रोटी चला रहे हैं उनको आप उजाड़ रहे हैं। तो रोजगार आप दे रहे हैं कि रोजगार खत्म कर रहे हैं, कानून भी नहीं मान रहे हैं, सर्टिफिकेट दे करके भी आप उसको जीने का अधिकार नहीं दे रहे हैं। तो ये तो अन्याय है, अनर्थ है। जैसे आप नेता हैं समर्थ, लेकिन एक आम आदमी का क्या भारत में लोकतंत्र में समर्थ है वो दिख रहा है। तो जैसे कि स्वच्छ पटना बनाने का के नाम पर जो किया जा रहा है, क्या मानक आप लोग या सरकार तय करना चाहती है कि वेंडिंग जोन? अरे देखिए ये तो बिल्कुल माने गलत है, माने बहियात बात है कि आप स्मार्ट सिटी या स्वच्छ शहर बनाने के नाम पर कहिएगा कि गरीब नहीं रहेंगे। तो कहा आप अपना पहले स्तर तो उठाइए, और वेंडिंग जोन नहीं, आप वेंडिंग जोन का कंसेप्ट क्यों आया है? वेंडर्स को स्वनिधि योजना के अंतर्गत, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत उसको पैसा क्यों दिया जा रहा है? आपने वेंडिंग सर्टिफिकेट क्यों जारी किया है? तो ये सब स्मार्ट सिटी का पार्ट है, लेकिन ये व्यवस्थित सरकार करना नहीं चाहती है। आपने वेंडिंग जोन के लिए जहां जहां चिन्हित किया है वो भी आज तक नहीं बन पाया है। अरे हम लोग तो बार बार कहते हैं कि आप एक लाइन बना दो ना भाई, कहीं एक बार स्टेशन पर इन्होंने बनाया तो लोग उसका पालन कर रहा है। अभी जो पटना में समस्या आ रही है, कई एक जगह ऐसा है जो खाली है, नीचे नाला है, ऊपर जो सुंदरीकरण किया है, तो वेंडिंग जोन की आवश्यकता तो पूरी की जा सकती है, लेकिन आप लोग सर्वे में नहीं, पूरा जगह है, और जगह के लिए अभी नगर निगम के मीटिंग में भी हर अंचल में हुआ है। असल है कि व्हील पावर चाहिए, इच्छा शक्ति, कि हम गरीबों को मदद करेंगे, गरीब जो रोजगार चला रहे हैं उनको मदद करेंगे। अब आप बताइए ना, देखिए ये कोई आसान नहीं है, फुटपाथ पर जो लोग काम कर रहे हैं ये सरकार के रोजगार के मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक तरह अगर ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में लाइन लगा के सरकार से सरकारी नौकरी तो नहीं मांग रहे हैं, ये अपना रोजगार चला रहे हैं, अपना पूंजी लगा रहे हैं, और ऐसे लोगों के भी रोजगार को आप छीन रहे हैं। तो ये तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता है। अरे उनको प्रोटेक्ट करो, उनको मदद करो कि उनका रोजगार और बढ़िया कैसे चलेगा। तो ये नहीं करके, अच्छा इतना ही नहीं, एक तो देखिए रोजगार सॉल्व कर रहे हैं सरकार का। आप चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं हम रोजगार देंगे, आप हमको रोजगार नहीं दिया, हमने अपना रोजगार स्वयं ढूंढ लिया, आप हमको प्रोटेक्ट करो। एक दूसरा के देखिए इकोनॉमी भी, जो गरीब लोग हैं, अगर फुटपाथ बंद हो जाएगा तो हर आदमी मौर्या होटल में या ताज होटल में या चाणक्य होटल में, गरीब आदमी तो खाने नहीं जाएगा, हर आदमी मॉल में सामान खरीदने तो नहीं जाएगा। तो जो 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया पर डे लोग कमाते हैं, उनके लिए जो वेंडर्स हैं, फुटपाथ दुकानदार हैं, वही उनका जीवन है। अगर वो नहीं रहेंगे तो लूट जाएंगे। जैसे अभी जो समस्या बनी है पूरे पटना में, लगातार सरकार नई सरकार बनने के बाद से बन रही है, जो फुटपाथ दुकानदार ही प्रभावित हो रहे हैं। अब जो आगे आप लोगों का, देखिए आगे हम लोग संगठन, हम लोग इसका पूरा विरोध करेंगे, पूरी ताकत से पूरे बिहार में विरोध करेंगे। वेंडर संगठित है नासवी के नेतृत्व में, और अब इसका जरूरत पड़ेगा तो विरोध अभियान भी चलेगा, मुकदमा भी होगा, हाईकोर्ट भी हम लोग जाएंगे। सरकार कानून का पालन करे। हमारा एक ही कहना है कि जो वेंडर्स के लिए अधिनियम बना हुआ है 2014, सरकार और प्रशासन उसका पालन करे। बस टाउन वेंडिंग कमेटी बना है ना जी, टाउन वेंडिंग कमेटी से रेजोल्यूशन लीजिए आप। कानून में लिखा हुआ है कि आपको वेंडिंग जोन बनाना है, कहीं नो वेंडिंग जोन करना है, तो वो सारा चीज टाउन वेंडिंग कमेटी से तय होगा। क्यों नहीं तय होता है? ठीक है। अभी जो पिछले कुछ समय से नई सरकार बनने के बाद, राजग के सरकार के गठन के बाद से ही गृह मंत्रालय का बदलाव हुआ, और उसके साथ बिहार की एक नई तस्वीर बनने लगी। फुटपाथ दुकानदार अतिक्रमण के नाम पर हटाए जाने लगे, उजाड़े जाने लगे। नियमतः जो देश में इन फुटकर विक्रेताओं की एक संस्था है नासवी, उसके तहत 2014 में एक नियम पारित किया गया था, किसी भी फुटकर विक्रेता को हटाने के पहले 30 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए, जिस कमेटी में नगर निगम के प्रशासक जो अध्यक्ष होते हैं, जिलाधिकारी होते हैं, और वेंडर जोन के लोग होते हैं, वो भी उसके सदस्य होते हैं। सबके संज्ञान में बात रहती है, किंतु सरकार ऐसा नहीं करती है। सरकार बोलती है कि सरकारी काम में दखल डालोगे
तो फाइन किया जाएगा और फाइन किया भी जाता है। लेकिन जनता के अधिकार में जो कानूनी अधिकार है उसके अधिकार का अतिक्रमण किया जा रहा है। इसके लिए शासन बताए उनके लिए क्या कानून है। आनंद अमन, पटना।